राधा स्वामी जी। संसार की अवस्था। कबीर साहिब फरमाते हैं कि राजा और प्रजा सभी दुखी नजर आते हैं। तुलसी साहिब भी अपनी वाणी में इस संसार के दुखों के बारे में इस प्रकार कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई नित दास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक दुखिया सबू संसार, अर्थात सब दुनिया के जीव अपनी अपनी जगह दुखों व मुसीबतों से भरे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक और भक्ति का प्यार का आसरा लिया हो। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूल ही बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते हैं, उसकी भक्ति और हमारा ख्याल ही नहीं है, और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख व शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख व ढूंढ रहे हैं वे सब अस्थायी हैं और नाशवान है। फिर उनका सुख किस प्रकार स्थायी हो सकता है? तक हमें वह वस्तु ना मिले जो कभी ही नष्ट नहीं हो और ना ही फना हो, उसे हम अपना ना बना लें, तब तक हम सुख व शांति कैसे पा सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने से खुशी होती है, उसके जाने से वैसा ही दुख होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी शादी में झगड़ा या मतभेद हो जाता तो कितने दुखी हो जाते हैं। संतान के जन्म पर हम दावतें करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अगर वही संतान अयोग्य निकल जाए, कहने में ना चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो जरा सोचें कि वह हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसे कमाने के लिए कितने दुख कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं, अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करते हैं, स्वास्थ्य का भी सत्यानाश कर लेते हैं और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों सिर पर मोल ले लेते हैं। उसे कमाने में हर तरह की परेशानी उठाते हैं, लेकिन इतने पर भी उस दौलत को रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उसे के फेल हो जाने का खतरा है, कभी आयकर और बिक्री का डर, चिंता लगी रहती है, कभी यारों दोस्तों के मुकर जाने की फिक्र रहती है कि शायद वे रुपया लेकर वापस ना करें। जिस वक्त दौलत जाती है, अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर जाती है। कभी डॉक्टर की फीसों से होकर निकल जाती है, कभी मुकदमों से उलझ कर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख ना दिया। उसके जाने पर जो शरीर मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं वे ही अलग ही हैं। फिर यह सोचकर कि शायद दुनिया के ऐशो इशारत या भोग विलासों में सुख को शराबों कबाबों के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, कभी या फिर राजनीतिक नेता बनने का शौक हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता, लेकिन हम नेताओं के हाल रोज पढ़ते हैं। रातों रात तख्त पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी का जोर पड़ जाता है, वह तो कभी गोली का शिकार बना देता है, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देता है, कभी जेल खाने में डाल देता है, कभी अखबारों में मिट्टी पलित करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की है, वही हमारे लिए दुख का कारण बन बैठी है। कबीर साहिब का कथन है, तू मांगा तो दुख आवे आवे। सारांश कहने का अर्थात यह है कि दुनिया में हम कभी भी सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ये जो भी थोड़े बहुत सुख नज़र आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं, जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से ही हम तब तक ही सुख प्राप्त शांति प्राप्त कर सकते हैं, जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर प्रदर्शनी में तमाशा देखना चाहता है। उसे प्रदर्शनी में हर वस्तु बड़ी सुंदर और अच्छी मालूम दिखती है। कहीं बिजलियां जल रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे प्रदर्शनी के साज सामान में मिल रही है, लेकिन अगर वही बच्चा गलती से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि प्रदर्शनी के वे सब साज सामान वही हैं। फिर बच्चा महसूस करता है कि प्रदर्शनी में खुशी उतनी देर तक ही थी जितनी देर तक वह अपने पिता की उंगली पकड़ा था। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख व शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल उस मालिक की ओर है। इसीलिए महात्मा हम सबके अंदर मालिक के लिए प्रेम प्यार पैदा करने आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि की पूजा दुर्लभ है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजमों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा कर रहा है। ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति के प्रति योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींचकर ले आती है। मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस लेकर उस परमात्मा से मिलाता है। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति महिमा कभी बयान ही नहीं की जा सकती है। उस भक्ति और प्यार के द्वारा वापस जाकर हम मालिक ही बन जाते हैं। भीखाजी फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी ठहरी लाल, गिरा खोल ना जनी ताते भय कंगाल। राधा स्वामी जी।